नमस्कार, एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे 27 मार्च 1668 की घटना को। उस दिन मुंबई को दहेज के रूप में सौंपा गया था। तो आइए जानते हैं कि किसे सौंपा गया था दहेज के रूप में। मुंबई को हिंदुस्तान के आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है और आज से लगभग 350 साल पहले जो पुर्तगाली थे शासक, उन्होंने ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल को सौंपा था, क्योंकि कैथरीन डी ब्रिगांजा से शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय की, और डी ब्रिगांजा जो थी वह पुर्तगाल की रानी थी और उनको जो है इस कारण से चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में दिया गया था। दहेज के रूप में मिली मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बाद में सौंप दिया और इसके बदले में 50,000 पाउंड की राशि जो है 6% ब्याज की दर से लोन के रूप में दे दिया। साथ ही मुंबई के किराए के रूप में ब्रिटिश शासक को हर साल 10 पाउंड की राशि देने की शर्त जो है रखी गई थी। इस तरह 27 मार्च 1668 को चार्ल्स ने मुंबई का सारा स्वामित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। इतिहासकारों के मुताबिक चार्ल्स के निर्णय के इस दिन को हिंदुस्तान में शहरीकरण के युग की पहली शुरुआत के रूप में माना जाता है। वहीं इतिहासकार यह ब्रिगांजा और चार्ल्स द्वितीय की शादी 31 मई 1662 को हुई थी, लेकिन उन्हें दहेज के रूप में मिले मुंबई पे अपना दावा मजबूत करने में 6 साल का वक्त लग गया, यह इतिहासकार बताते हैं। इस विवाद की वजह थी पुर्तगाली शासकों और ब्रिटिश लोगों के बीच का वह मतभेद था, जिसमें यह तय नहीं हो पा रहा था कि मुंबई का कौन सा हिस्सा जो है दहेज के रूप में दिया गया है, जिसका असली स्वरूप क्या है। इस तरह से नक्शे में ठाणे समेत कुछ अन्य इलाकों को भी मुंबई का हिस्सा बताया गया था। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर भी विवाद की स्थिति थी, जिस पर आम राय बनाने में करीब 6 साल का वक्त लग गया। इसके बाद 27 मार्च 1668 को चार्ल्स ने मुंबई पे अपना दावा करते हुए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सौंप दिया। तो इस तरीके से चार्ल्स द्वितीय से ईस्ट इंडिया के मालिकाना हक के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं मुंबई का इतिहास। कांदीवली के निकट उत्तरी मुंबई के मिले प्राचीन अवशेष से यह पता चलता है कि यह द्वीप समूह पाषाण युग से बसा हुआ है। यहाँ मानव आबादी के लिखित प्रमाण करीब 250 ईसा पूर्व तक मिलते हैं, जब इसे हेप्टेनेसिया कहा जाता था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह द्वीप समूह मौर्य साम्राज्य का भाग बने, जब बौद्ध सम्राट अशोक महान यहाँ का शासक था। हिंदू सिलहारा वंश के राजाओं ने यहाँ 1343 तक राज्य किया, जब तक कि गुजरात के राजा ने उन पर अधिकार नहीं कर लिया। यहाँ से कुछ पुरातन नमूने भी मिले हैं, जैसे कि एलिफेंटा गुफाएं व बालकेश्वर मंदिर में इस काल के अवशेष मिले हैं, जो ऐतिहासिकता को इसको दर्शाते हैं। 1534 में पुर्तगालियों ने गुजरात के बहादुर शाह से यह द्वीप समूह जो है हथिया लिया। इसके बाद चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड को दहेज के रूप में पुर्तगालियों द्वारा दे दिया गया। यह द्वीप समूह 1668 में पुनः जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया, मात्र 10 पाउंड प्रति वर्ष की दर के पट्टे पर। 1667 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय को सूरत से स्थानांतरित करके मुंबई में जो है स्थापित कर दिया और मुंबई को जो है प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बना दिया गया। 1867 के बाद सभी द्वीपों को जोड़ने की एक परियोजना बनाई गई। इसमें इस परियोजना को हॉर्नबाय बेलार्ड कहा गया, जो 1845 में पूर्ण हुई और 1853 में भारत की प्रथम यात्री रेल मुंबई से ठाणे जो है चलाई गई थी। यह ऐतिहासिक दिन था। इसके पश्चात 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यह अरब सागर का सबसे बड़ा पत्तन बन गया,
क्योंकि व्यापार जो है स्वेज नहर से बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से यह सबसे बड़ा पत्तन भारत का बन गया। बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी के रूप में यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बना रहा, जिसमें 1942 में महात्मा गांधी द्वारा छेड़ा गया भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रमुख घटना रही, जिसमें डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसके पश्चात 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के उपरांत यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना और 1950 में उत्तरी ओर स्थित सेल्सेट द्वीप के भागों को मिलाते हुए यह नगर अपनी वर्तमान सीमाओं को जो है आज पहुंचा है, यानी आज मुंबई के रूप में दिखाई देता है। 1955 के बाद जब बॉम्बे राज्य को पुनर्व्यवस्थित किया गया और भाषा के आधार पर इसे महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में बांटा गया, तब यह मांग उठने लगी कि नगर को एक स्वायत्त नगर राज्य का दर्जा जो है प्रदान कर दिया जाए, न तो इसे गुजरात में मिलाया जाए और न तो महाराष्ट्र में मिलाया जाए। लेकिन संयुक्त महाराष्ट्र जो समिति थी उसने जो है इस बात का जो है विरोध किया और मुंबई को महाराष्ट्र राज्य की जो है राजधानी बनाने पर जोर दिया। इस तरह से 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य जो है स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी मुंबई को बनाया गया। तो यह रहा मुंबई का इतिहास के पन्नों में। तो यहीं पे जो है मेरा वीडियो समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।